नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, हमारी खास डिबेट। धर्म, जिसे अंग्रेजी में रिलीजन कहा जाता है, एक व्यापक शब्द है जो सांस्कृतिक प्रणालियों, विश्वास प्रणालियों और विश्व दृष्टिकोण के संग्रह को संदर्भित करता है, बताता है, समझाता है। धर्म मानवता का आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों से जोड़ता है। इसमें आख्यान, प्रतीक, परंपराएं और पवित्र इतिहास शामिल किए जा सकते हैं, हो सकते हैं, जो जीवन को अर्थ देने या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। और बहुत मुमकिन है कि इस्लाम में भी धर्म की ऐसी ही कोई पॉजिटिव व्याख्या और डेफिनेशन होगी। लेकिन छांगुर बाबा को देखिए, एक ही मिशन पर था ये आदमी, हिंदुओं को कितनी जल्दी कलमा पढ़वा लिया जाए। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। ईडी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी के मुताबिक छांगुर ने देश के करीब 580 जिलों की पहचान कर वहां हिंदू बहुल इलाकों में लड़कियों को मुस्लिम बनाने के लिए संगठित तौर पर साजिश रची थी। छांगुर ने 3000 से ज्यादा युवाओं को अपने एजेंट्स के रूप में तैनात कर रखा था। इसके साथ ही हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए करीब 1000 मुस्लिम एजेंट की फौज भी तैयार थी। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का यह नेटवर्क महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। एटीएस अफसरों की पूछताछ के दौरान रविवार को छांगुर बाबा ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उसने बताया कि दुबई और नेपाल में उसके गिरोह का सबसे ज्यादा नेटवर्क है और यहां की कमान नसरीन संभालती थी, जिसे हम नीतू के नाम से भी जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन में इसे लेकर बहुत सारे खुलासे हुए। ये पूरा नेक्सस कैसे चल रहा है, कैसे देश भर के अलग अलग जिलों में नेटवर्क काम कर रहा था, कैसे पूरी फौज लगाई गई थी हिंदू लड़के लड़कियों से इस्लाम कबूल कराने के लिए, इसे लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और आज डिबेट में हम इसी पर फोकस कर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा पीड़िताओं को सुनिए कि किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया गया। रुद्र शर्मा नाम का लड़का मेरी मम्मी को मिला था कानपुर में 2019 में। उसने कहा था कि हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। एक बाबा हैं छांगुर पीर, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं दुआ लेने और तावीज लेने। उसके बाद 2019 में हम बाबा से मिले और 3 महीने तक जब हम उसके घर पे रहे, हमें उसकी मम्मी नमाज सिखाती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता है। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके अब्बा कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, मेराज से कहते थे। और उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा से भी रोज बातें करते थे वो लोग। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव घानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूँ जो सऊदी तक, जहाँ सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर घानाखंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी। दिक्कत ये हुई कि हमारे गांव का एक संचित नाम का लड़का था, गौतम है वो झाड़ा, ये पोछा ओछा लगाने का, झाड़ू लगाने का काम करता था बाबा के यहाँ। बाबा ने उसको पैसे का प्रलोभन दिया, अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसके बाद जब वो आवाज उठाया तो उसको धमकाया गया, परेशान किया गया। फिर हमको भी टार्चर किया गया कि धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन हम सनातनी हैं, हम क्यों परिवर्तन कर ले। बाबा ने कहा कि जो है बंदर की पूजा करते हो, जिसके माँ बाप की पता नहीं है उसकी तुम पूजा करते हो, इस्लाम धर्म कबूल कर लो। बाबा के ऊपर जब हमने एक्शन लिया तो नबीन जो उसके साथ में रहता है उससे हमारी कहा सुनी हुई, गाली भी दिया नबीन ने। नबीन एक है जो हिंदू से मुसलमान हुआ है, उन्हीं के साथ में रहता है। फिर हम न्यायालय गए, न्यायालय में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई कि कोई वकील हमारा। क्या बाबा प्रलोभन देता था, पैसा दे रहा था, हर चीज की बात करता था कि खुशहाल हो जाओ। तो सुना आपने कि ये पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन विश्व हिंदू राष्ट्रीय परिषद के नेता गोपाल राय ने बाकायदा लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो क्या खुलासे करना है वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, पीड़ित ये आए हैं कि एक तो 3 तारीख को जो घर वापसी हुई थी, तो इसमें लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अभी वो लड़की औरैया की है, उसके भाई और बहन दोनों की हत्या करने की धमकी दी जा रही है। और इसमें एक नया खुलासा ये है, देखिए ये 50 लड़कियों को, ये इसका नाम है बदर सिद्दीकी,
ये विदेश में इस समय रह रहा है और ये 50 लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया। सऊदी अरब में बस गया है ये, और वहाँ से पूरा भारत में नेटवर्किंग फैला करके भारत के कई राज्यों में से हिंदुओं को ले जा करके इसका भी छांगुर से कोई कनेक्शन? ये छांगुर के ही लोग हैं, ये छांगुर के लोग हैं। और हरियाणा में भी अभी लोगों का वो हुआ था, तो ये हरियाणा में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं 12 तारीख को 13 तारीख को। छांगुर का गैंग पूरे देश में जान से मारने की हमको क्या कुछ विशेष है? हाँ, जान से मारने की धमकी आई है और गाली भी आई है और थाने में सूचना भी दिया गया है। ये देखिए स्पीड पोस्ट से है और ये जान से मारने की धमकी, ये देखिए पूरा गाली भी दी गई है। ये पूरा बाकायदे यहाँ पे सारा सिस्टम बनाया गया है और ये निश्चित रूप से ये हत्या जो है कहीं न कहीं करेंगे। और सबको, जितने लोग 3 तारीख को घर वापसी किए थे, सबको धमकी मिली है। विशेष रूप से नेतृत्व करने वाला मैं हूं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और देखिए वो महिला रो रही है, आप लोग जान का खतरा है पूरा जान। क्या अब तक सुरक्षा मिली या कोई? नहीं, सुरक्षा पहले थी। 18 साल तक मेरे पास 2 गनर फ्री ऑफ कास्ट थे। आज के डेट में कोई सुरक्षा नहीं। तो छांगुर बाबा रसिक है, शौकीन भी है, बड़े घर में रह रहा था। 10-10, 12-12 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। निगरानी किसकी हो रही थी? खुलासे चौंकाने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे देश में एक नेक्सस चल रहा था। 2047 तक पूरे हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना ये इंसान देख रहा था। लंबी फौज बना रखी थी, रेड तय किए गए थे। और बड़ी बात यह है कि अब आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान, सीरिया से पैसे आ रहे थे और इस्लामिक स्टेट से कोई ना कोई कनेक्शन बाबा का ज़रूर है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, डिबेट करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है देश में। आलोक वत्स का स्वागत कीजिए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है शो में। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य बहुत बहुत प्रणाम आपको। और शोएब सिद्दीकी मेरे साथ हैं, इज़ अ मुस्लिम स्कॉलर। शोएब साहब वेलकम टू द शो। सबसे पहला सवाल मैं आलोक वत्स से करूंगा। आलोक जी, जिस तरीके और सलीके से छांगुर बाबा लगे हुए थे, एक ही मिशन था कि किसी भी तरह से हिंदू लड़के लड़कियों को कलमा पढ़वा लिया जाए, कुरान शरीफ उनके हाथ में दे दी जाए। लेकिन अगर यहाँ तक भी मामला रहता तो ठीक था, लेकिन आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला हो गया है। पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, तुर्की से फंडिंग हो रही है, सीरिया से पैसा आ रहा है। और ये जो फौज बनी हुई थी, मुस्लिम जो लड़के थे एजेंट्स, इनकी जो फौज बनी हुई थी, इनके पास हथियार की भी बात आ रही है। तो सिर्फ खुरासान वाला कार्यक्रम नहीं चल रहा था कि गजवा वाला मामला नहीं था। मामला यह था कि पूरे भारत को इन्फेक्ट कर दो ताकि आने वाले वक्त में हम हिंदुत्व को बिल्कुल खत्म होता मरता देख सकें। आलोक वत्स। देखिए अमित जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, आपको याद होगा आज से 3 साल पहले पटना में पीएफआई के दफ्तर पर रेड हुआ था। तो वहां गजवाए हिंद की लिटरेचर मिला था, पुस्तक मिली थी। हाँ, लिटरेचर मिला था, जिसमें उनका इस कवायद की पुष्टि के सारे कारनामे लिखे हुए थे जी। ये उसी का एक पार्ट है। ऐसे लोग, फिरका परस्त लोग, देशद्रोही लोग, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना सजोए लोग, ये पूरे भारत के विभिन्न इलाकों में विभिन्न रूप। बताइए, एक अंगूठी बेचने वाला ने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इसने, जहां तक मेरी जानकारी में है, जिन भी नौजवानों को, लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराने की कवायद कराता था जी, उनको चमचमाती बुलेट मोटरसाइकिल, 30-40 हजार रुपये उनका वेशभूषा बदलने के लिए, सारे ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए, घड़ी, अंगूठी, चेन पहनने के लिए, और हाथ में एक बहुत महंगी मोबाइल देता था। गांव के गरीब गुरबा लड़कियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी और ये लोग उनको अपने मोह पास में फंसाकर हिंदू नाम या उसी की जाति का नाम बताकर
उनके घरों में भी प्रवेश पा लेते थे। जी। और एक बेचारा सोचता था कि एक अच्छा लड़का भगवान की दुआ से खुद ही चल के घर में आया है, खर्चे भी बच जाएंगे, तो वो लोग इन लोगों का शिकार हो जाते थे। लड़कियों को आजादी हो जाती थी इनके साथ जाने आने का, और बाद में उन्हें लाकर झिंगुर बाबा के पास ये उसका धर्मांतरण करा देते थे और उसकी शारीरिक शोषण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। उसके वीडियो इत्यादि बना लेते थे, जिसको एक लड़की ने प्रदर्शित किया है अपने कथन में किसी दूसरे चैनल पे। लड़की का नाम तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने नाम छिपा रखा था और उसका चेहरा भी छिपा रखा था, उसका भाई भी था उसके साथ। मुझे सबसे ज्यादा अचरज होता है जी, शर्म भी आती है कि जिस इलाके में ये लोग इस काम को कर रहे थे और जितना बड़ा महल का ये निर्माण करा रहे थे और जो ये सारी गतिविधियां हो रही थी, क्या वहां का सूबा का वहां के गांव के लोग सो रहे थे? उनको कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। पुलिस से तो स्वाभाविक है कि झांगुर बाबा ने साठगांठ कर ली होगी। ठीक है आलोक जी। तो बहुत से लोग गए पुलिस थाने में, उनका केस नहीं दर्ज हुआ, उनको वहां से भगा दिया गया। जी, ये तो मालूम है क्यों किया उन्होंने, लेकिन मैं गांव की बात करता हूं कि गांव के लोग सो गए। ठीक है आलोक जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, मैं आपके पास दोबारा पहुंचूंगा, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो मोटा मोटा मामला समझ में आ गया, फेयर इनफ। ठीक है आलोक वक्त मैं आपके पास आऊंगा। मैं शोएब सिद्दीकी के पास जा रहा हूं। शोएब मियां, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम महिला और पुरुषों के धर्मांतरण कराने के लिए आरोपी लगातार आरोप लगते रहे, बहुत सारे मौलवी इसका आरोप लगाते रहे, बहुत सारे संगठन आरोप लगाते रहे, और बहुत सारे हिंदू संगठन ये आरोप लगाते रहे कि बहुत सारे मुस्लिम संगठन और मौलाना ऐसे हैं जो लोगों को बरगलाते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं। झांगुर बाबा इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन सी। लेकिन शोएब साहब एक बात बताइए कि अगर इस्लाम के नाम पर लोग इस तरह की दुकानें चला रहे हैं, इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लड़कियों के साथ रेप होते हैं, बाथरूम में उनके वीडियो बना लिए जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार को तुम्हारे वीडियो भेज दिया जाएंगे। लड़कों के साथ अगर लड़कियां कभी दोस्ती होती है, कोई संबंध बन जाते हैं लड़कियों के, तो उसके वीडियो बना के परिवारों को भेजने की धमकी दी जाती है। ये मुस्लिम संगठन कर रहे हैं और झांगुर बाबा इसका सबसे बहुत घृणित एग्जाम्पल भी है। वन ऑफ द क्या बोलें, विशेषणों की बहुत सारी कमी पड़ जाएगी अगर हम बोलें तो। क्या जो हिंदू धर्मगुरु हैं, जो आप जैसे स्कॉलर्स हैं, जानकार पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्यों नहीं इसमें इंटरवीन करते हैं? क्यों नहीं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हैं इस तरह से चीज़ें करके? शोएब सिद्दीकी भाई, सबसे पहले मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को सावन के पहले सोमवार की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर ऐसा है यहाँ पर है, झांगुर बाबा जो है इसने फौरन कोई तरक्की नहीं कर ली। ये एक छोटा सा आदमी था, 2 अतावी से काम करता था जी, और घर जोड़ने के बजाय घर तोड़ने का काम ज्यादा करता था जी। माँ को औलाद छुड़ाता था जी जी, दादी को पोते नाती छुड़ाता था, इस तरह के काम थे। सास को बहुत छुड़वाता था, ये ऐसा काम था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया जी। पढ़ने के बाद जो है सर ये साइकिल से चलने लगा नगीने लेकर, ठीक है। उसके बाद चलते चलते महाराष्ट्र में गया। आज यहाँ पे गौर करने की बात ये देखिए सर कि ये 15 का वाक्य है और 25 चल रहा है, 9 साल 8 साल मान लिए, इसमें ये इतना आगे कैसे बढ़ गया? कहीं ना कहीं कमियां हमारे लोग की रही, एजेंसियों की रही जी। और इसके पीछे जो सरपरस्ती लोग करते रहे उनका रहा। अब आप सर ये बताइए अमित भाई कि ये 40 मुल्कों का यहाँ बात नहीं होती है। इसे 40 मुल्कों का सफर कर दिया, कोई इंक्वायरी कोई जांच नहीं हुई। अभी भाजपा के पक्ष ने वो अच्छी बातें कही, उन्होंने ये बात कही कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस में नहीं हुई है, तो जाहिर की बात है पुलिस वगैरह भी कभी एफआईआर लिखते हैं, दबाव बनता तो लिखते हैं। अब आपने सर एक जो बात यहाँ पे कही कि इसमें बहुत से आलिम या मौलाना, इसमें तो होता क्या है सर, देखिए हमारे यहाँ पर मुझे अफसोस के साथ एक बात कहना पड़ रही है
कि कोई पार्टी का बड़ा लीडर जो मुसलमानों की रहनुमाई करता है, कहता मैं उनका हमदर्द हूँ, वो मंदिर आम पर आकर अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे। जो भी देना है नहीं शोएब सिद्दीकी, आपने मेरा सवाल कुछ अलहदा था। आपका जवाब मैं समझ रहा हूँ, आई कैन टेक योर रिप्लाई। मेरा सवाल ये था कि बहुत सारे जो मौलाना हैं, बहुत सारे मुस्लिम कौम से जुड़े लोग हैं जो इस तरह की दुकान खोल कर रखे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे जो पढ़े लिखे जहनी लोग हैं वो क्यों नहीं इंटरवेन करते हैं, क्यों नहीं इसकी मजम्मत की जाती है बड़े लेवल पे। आपका बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे मौलाना और सूफी देश में हैं जो देश की तरक्की के लिए और समाज की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, वो इंटरवेन क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हम इनको जानते हैं? अब छांगुर जो कर रहा है, ऐसा तो नहीं किसी मौलाना को और किसी मुस्लिम पुरुष को या मुस्लिम आबादी को इस बारे में पता नहीं रहा होगा। हम कह रहे हैं हिंदुओं की गलती है, सिस्टम की गलती है, स्टेट का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, एटीएस का फेलियर है। आप जैसे जो जहनी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों नहीं इसमें घुसते हैं? देश भर के अलग अलग जिलों में इसने एजेंट बना रखे हैं, बुलेट गिफ्ट करता है, कारें गिफ्ट करता है, 15 लाख 25 लाख रुपए रेट लगा रखा है इसने। अरे उसमें मुफ्तला जो शामिल लड़के हैं वो तो मुस्लिम कौम के ही हैं। तो अगर वो हजारों लाखों लोग इसमें लगे, धर्मांतरण की दुकान चल रही है, पूरा मार्केट चल रहा है, तो क्यों नहीं मुस्लिम समाज ही खुलकर सामने आता है कि भाई लोग स्वेच्छा से अगर इस्लाम कबूल करें, दैट इज गुड टू गो। लेकिन जबरन डरा के, एमएमएस बना के, वीडियो बना के, जान से मार देंगे, तुम्हें नौकरी दिला देंगे, तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम्हें जमीन दे देंगे, ये सब जो वाकये हो रहे हैं देश में, मैं उसके मुतल्लिक आपसे बात कर रहा हूं। क्यों नहीं आप लोग आके सामने इन चीजों का विरोध करते? सिस्टम को छोड़िए, पुलिस को छोड़िए। अरे पुलिस नहीं मिली होती, नेता नहीं मिले होते तो 10 साल में ये आदमी अरबपति नहीं बन गया होता। वो तो सेल्फ आंसर्ड क्वेश्चन है सर। देखिए अमित भाई की पूरी बात सुन लिएगा, 1-1.5 मिनट हमें दिएगा तो मैं मुकम्मल कर पाऊंगा। जी प्लीज गो अहेड। देखिए ऐसा है, देखिए सर, देखिए आप अब कह रहे हैं सिस्टम को बीच में रखिए, पुलिस को बीच में रखिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो, नहीं पुलिस की गलती तो है ही शोएब भाई, पुलिस की गलती तो है, सिस्टम की गलती है। ये बात तो आलोक वत्स बीजेपी के नेता खुद ही कह रहे हैं कि भाई ये पुलिस का फेलियर है। देखिए यहाँ पर मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, देखिए जो हमारे वहाँ आलिम है, दुनियावी आलिम हो या दीनी आलिम हो, उनको मंदिर आम पे आना चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व है, कई शहरों में मामले चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें जांचें बैठी हुई हैं, जांच बैठ रही है और जो भी आएगा सामने मंदिर आम पर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप बताइए कौन शोएब सिद्दीकी क्या नहीं चाहता है कि मुल्क में अमन रहे? अगर मेरी बेटी फातिमा ज़हरा अगर कोई कहेगा हिंदू हो जाओ या ईसाई हो जाओ, मुझे बर्दाश्त होगा? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो होता क्या यहाँ पर, देखिए जहांगीर बाबा जैसे लोग के पीछे जाहिर सी बात है कोई ना कोई बड़ा हाथ है और वो धीरे सामने आ रहा है। अब आप बताइए जहांगीर बाबा के, देखिए थोड़ी बात तो अमित भाई आप जो कहना चाह रहे मैं कहूंगा, बताऊंगा वो बात, लेकिन जो आप बताना नहीं चाह रहे वही कहूंगा। उसके करीब 1000 का टर्नओवर दिखाया जा रहा है, कल 100 करोड़ का दिखाया, आज 1000 करोड़ का दिखाया जा रहा है। आखिर बैंक ने क्यों नहीं लॉक किया उसको? बैंक ने क्यों नहीं लॉक किया? या क्यों नहीं अकाउंट, क्यों नहीं उसको आपने नोटिस भेजा? इसमें देखिए होता क्या है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी के सब पूछेंगे जहांगीर बाबा ने जो किया गलत किया। आप बताइए, उसने इतनी मेरी हिंदू बहनों को मुसलमान किया, कहाँ पे थे लोग ऑपरेशन करने के लिए? वो लड़कियां अब मंदिर राम पर आके बता रही है कि हमको बहकाया गया, फुसलाया गया, किसी को 5 लाख का ऑफर दिया गया, किसी को 10 लाख का ऑफर दिया गया, किसी को गाड़ी दिया गया, घोड़ा दिया गया। तो ऐसे बुला के नहीं दे दिया गया। मेरा कहने मतलब है, अगर मेरे बच्चे के बुखार है तो डॉक्टर कहता है इसको भिगोइए मत बरसात के पानी से, भीगता रहेगा बुखार नहीं उतरेगा। तो पहले आप उसको बरसात से पानी बचाइए तब वो ठीक होगा। तो यहाँ पे जो पीछे उसके हाथ है जो मंदिर राम पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी और हमारे सिस्टम की कमियां रही जो आगे बढ़ गया। और हमारे आलिम जो, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा कौम होती शिया समुदाय, मैं उनका बहुत लब्बैक कहता हूँ, उनका इत्तेहाद, उनका बड़ा लीडर है, वो मंदिर राम पर आता अच्छा बुरा हो। हमारे वहाँ बड़े बड़े लीडरान हैं जो सरकार में तो रहते हैं, मलाई खाते हैं, लेकिन मंदिर राम पर आके नहीं कहते। जहांगीर बाबा का मामला 2-4 दिन से चल रहा है, लखनऊ से उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन किसी लीडर ने आके मंदिर राम पर आकर, सियासी लीडर ने आके है, इन लोगों आलिमों को आना चाहिए, वरना इसमें आप देखिए दिक्कतों का सामना करना हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो धर्मांतरण करा रहे हैं, मैं इसको कह रहा हूँ, ये मुल्क संविधान में चलता है, जबरदस्ती आप किसी को कर सकते हैं। ठीक है शोएब भाई, ठीक है। जिस मुल्क में रहो वफादारी करो, मैं आपके साथ हूँ,
अगर मेरे साथ ऐसा होता मुझे खराब लगता, उसी तरह मैं सामने वाले सोचता हूँ कि उसके साथ थोड़ा बुरा हो रहा है। मैं आपके साथ हूँ, जो जहांगीर बाबा ने का बिल्कुल गलत किया, और मेरे सियासी लीडर और दुनियावी लीडर से मेरी गुजारिश है कि मंदिर आम पर आकर अपना स्टेटमेंट जरूर दीजिए। एग्जैक्टली शोएब, आम मुसलमान इधर पीछे आएगा। शोएब सिद्दीकी, यही चाहता हूं मैं। आप मेरा सवाल बेहतर तरीके से आप समझ गए। मैं आचार्य प्रमोद के पास जाऊं, उससे पहले मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। पूजा, हम इस पर डिबेट पिछले 10 दिन से, 1 हफ्ते से कर रहे हैं कि सिस्टम का फेलियर है। उस दिन भी आप डिबेट में मेरे साथ थे, आलोक भाई भी मेरे साथ थे, तो ये कहा जा रहा था कि पुलिस का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है, एटीएस को देर से क्यों पता लगा, ईडी ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, बहुत सारे नेता इसमें मिले होंगे, सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, नहीं तो कोई इंसान 5 रुपये की अंगूठी बेचने के बाद 500 करोड़ का मालिक नहीं बन जाएगा। ये ठीक है, ये बहुत सिस्टमैटिक बातें, लॉजिकल बातें पूजा जो आपने उठाया, और मैं मानता हूँ कि ये होनी चाहिए। लेकिन क्या ये भी हो रहा है कि कान बंद कर लिया, कंबल ओढ़ के घी पीने वाला काम हो रहा है, चाहे वो हिंदू नेता हो, चाहे मुस्लिम नेता हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे जो भी हो? ऐसा लग रहा है पूजा ना कि सब लोग चुपचाप देख रहे हैं, जिसका जिसमें फायदा है उसके हिसाब से अपना आदमी काम कर रहा है। पूजा, आपको नमस्कार अमित जी, और साथी लोगों को मेरा नमस्कार। आज प्रथम सोमवार है सावन का, आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं जी। अब आपने जो बात कहा कि जो है सबने क्या सिस्टम आंखें बंद कर ली, मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल सिस्टम में आंखें बंद कर ली हुई है। आप सोचिए कि ये जो छांगुर बाबा आपने कहा बोला कि केस क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, आप अभी बता रहे हैं कि टर्की से आ रहा था फंड, और जो है सीरिया से आ रहा था, पाकिस्तान से आ रहा था, तो इसमें तो लोकल आदमी कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। इंटरनेशनल से आप बताइए, किसी कॉमन व्यक्ति के पास चले जाइए, उसको पता है क्या कि इंटरनेशनल से मनी ट्रेल कैसे होता है? उसको तो ये भी नहीं पता है कि पासपोर्ट काफी नहीं है आपको विदेश जाने के लिए। जब वो जाने चालू तब उसको पता चलता है कि नहीं, वीजा जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट से सिर्फ विदेश नहीं जा सकते, भी जरूरत पड़ेगी, तभी आप जा पाएंगे। तो आप जब ये इतनी बड़ी चीज की बात कर रहे हैं, एकदम बड़ी चीज की, तो आप ये कहना कि जैसे नेता आंख बंद करके बैठ गया, वो आंख बंद करके बैठ गया, मैं एग्री करती हूँ कि हाँ, आंख बंद करके बैठे रहे तब भी इतनी दूर तक पहुंची ये बात। और अगर पीएमओ तक एप्लीकेशन नहीं पहुंचती पूरे सबूत के साथ में, मुझे लगता है कि आज हम इस पर डिबेट भी नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली ट्रेल चल रहा होता। आपको पता है कि जो है अगर इनके खुद के घर के अंदर में तोड़ फोड़ ना मचती, अगर ठेकेदार मित्र को जो है दिक्कत ना होती, बब्बू जो है, सोचिए कि एफआईआर इसके अगेंस्ट में करने गया, वो उसके ऊपर 7 एफआईआर लॉन्च कर दिया गया जी। तो ये जो घुन हो रखे हुए हैं, ये देश को खा रहे हैं। छांगुर बाबा तो एक जो है वो घुन नहीं है, छांगुर बाबा घुन तो ये लोग है ना जिनके पास में जिम्मेदारी है दीवार को खड़ा करके रखने की। छांगुर बाबा जैसे लोग तो आएंगे ही तोड़ने के लिए, ये तो हथौड़े लेकर के आ रहे हैं तोड़ने के लिए जी। पर परेशानी ये हो गई कि जिनको इन ईंटों को संभाल करके रखना है वो करप्टेड हो गए हुए हैं। और मैं फिर कहूंगी कि मैं इस बात को कभी नहीं मान सकती कि बिना करप्शन के ये इतना ऊपर तक पहुंचा हुआ है कि जब तक सबूत के साथ वहां पे पहुंचा नहीं कोई। इस बात को तो बीजेपी नेता भी कह रहे हैं, आलोक वत्स भी कह रहे हैं कि अमित भाई अगर लोकल लोग नहीं मिले होते। आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि जो है जो लोकल थे, क्या उनको पता नहीं चला? आपको पता है कि एक पांडे करके थे उनके पड़ोसी, उन्होंने लगातार जा करके कंप्लेन की, नहीं सुना गया। 2022 से जब घर बन रहा था, कंप्लेन किया जा रहा था, तब क्या पुलिस प्रशासन को या किसी भी विभाग को पता नहीं चला कि ये सरकारी जमीन पे बन रहा है? मैं कह रही हूँ धर्मांतरण नहीं पता चलता। आप सोचिए करप्शन कहाँ कहाँ किस हद तक घुसा हुआ है। अगर जो है आप वहाँ पे कनेक्शन दे रहे थे, ये कुछ तो किया होगा, बिना तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा पता ही नहीं चला किसी को इतना लंबा चौड़ा घर बन रहा है। पूरा करप्शन, पूजा प्राधिकरण, पुलिस, लोकल तहसीलदार, डीएम, एसडीएम, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। आता है कि इनके पूर्व मंत्री जी ने भरी सभा में कहा था कि इतना करप्शन भारत के इतिहास में कभी नहीं था। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि शायद जमीर मर गया है लोगों का, वरना जमीर किसी का जगह होता ना तो उसी समय जैसे ही चालू होता। आपको पता है कि आपने एक थ्रेड खोला तो जैसे ही एक थ्रेड खींचा वो तुरंत, अब देखिए एक ही थ्रेड को खींचा गया है, 1 स्ट्रिंग आपने खींचा तो पूरा दरवाजा के पता चल गया, आपको पूरा नेक्सस पता चल रहा है, लेकिन वो 1 स्ट्रिंग खींचे कौन? ठीक है, आचार्य प्रमोद के पास जा रहा हूँ। ठीक है पूजा, आई कम टू यू। पॉइंट टेकन पूजा, पॉइंट टेकन। आचार्य प्रमोद, मुझे एक बात बताइए, शोएब सिद्दीकी जो बात वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो चाहता हूं कि हमारे जो आलिम है, हमारे जो मौलाना हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको आकर इस मसले पर बात करनी चाहिए, और जो इस्लाम को उनका नाम खराब कर रहे हैं, इस्लाम के लिए, इस्लाम के नाम पर जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उन पर बैन लगना चाहिए। लेकिन आचार्य प्रमोद, पूजा जो कह रही हैं, आलोक वत्स जी जो कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ
एक किसी पुलिस की जिम्मेदारी है या समाज की जिम्मेदारी है या जो मौलाना है उनकी जिम्मेदारी है? हिंदू धर्मगुरु क्या कर रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आपको जैसे छांगुर बाबा का जो मसला है वो आपको पता है कि वो छांगुर एक अकेला शख्स ने जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, मुफ्तला है। देश भर में ऐसी बहुत सारी केस स्टडी मिल जाएंगी। पूजा जो बात कह रही हैं, ये पूरा जो सिस्टम है बहुत भयंकर तरीके से करप्ट है। क्या 140 करोड़ आबादी में छांगुर अकेला है? छांगुर बाबा अकेला है? नहीं अकेला है। उसके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस काम में इन्वॉल्व होंगे। तो हिंदू धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? क्यों वो इस तरह की बातों को लेकर लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं इसे लेकर भाषण होते हैं? कथा कहानियां तो रोज कह रहे हैं कथावाचक, इसे लेकर क्यों नहीं लोगों को ज्ञान दिया जाता है? इसे लेकर क्यों नहीं बातचीत होती है भाई? आचार्य प्रमोद। अमित जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे समय लूंगा और ये मैं कहना चाहूंगा, मेरा बचपन मैंने देखा हुआ है, जब गांव में मुहर्रम का मेला लगता था तो मुझे ये पता नहीं था कि ये मुहर्रम का मेला मुस्लिम का त्योहार है या हमारा है। मुझे लगता था शायद मेरा ही त्योहार है। और बड़ी खुशियों के साथ ताजिया उठाने के लिए मेरे ख्याल से 60% हिंदू होते थे वहां पर। और आज भी गांव में देखिए चूड़ियां पहनाने के लिए मनिहार आता है, वो मुस्लिम होता है जी, चूड़ियार जिसे कहते हैं। बारीकी तरीके से छानबीन करते हुए यही चीज जैसे जो कहानी चल रही है जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं, ये बहुत बारीकी तरीके से गांव में घरों में और मिडिल क्लास के लोग थोड़ा सा और थोड़ा छोटे स्तर की जो कि थोड़ा निर्धन या असहाय लोगों में आते, ऐसे लोग भी उनकी बहु बेटियां जो कि जेठ के सामने अपना मुंह नहीं खोलती, पर्दा नहीं खोलती, लेकिन वहां बैठती हैं। अच्छा, वो चूड़ी का व्यापार करने वाला व्यक्ति, बिंदी का व्यापार करने वाला व्यक्ति वो मुस्लिम ही होता है, हिंदू कोई नहीं कर रहा वहां पर ऐसा। अच्छा, अब यहाँ बात आई जागरूकता की। ये आपने बात कही कि जो धर्मगुरु लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी बिल्कुल बात सत्य है। जब तक हम तो आज आरोप लगा देते हैं कि हाँ मुस्लिम के इस छांगुर बाबा ने या ऐसे बहराइच में भी, मैं बहराइच का हूँ और जिस दिन केस हुआ है मैं बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर है वहीं गया हुआ था, वहां से लौट रहा था, पुलिस की नाकाबंदी और बहुत कुछ उसमें हो रहा था उसमें। तो ये जो है ये कौन करेगा? कहीं ना कहीं हर एक माता पिता धर्मगुरु है। हर माता पिता को धर्मगुरु बन करके अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर देनी चाहिए कि तुम्हारे देवता कौन है। अरे भाई, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, इतने देवी देवता है कि आप अगर रोज दर्शन करें और एक दिन में अगर 100 देवता का दर्शन करते पूरा जीवन बीत जाएगा, दर्शन खत्म नहीं होगा। फिर भी आप मजारों पे बट्टा फोड़ने जा रहे हैं, फिर मुर्दों को उखाड़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप? ये संस्कार कौन देगा? ये संस्कार अमित भाई कहीं ना कहीं हर माता पिता को धर्मगुरु बनना पड़ेगा। अगर धर्मगुरु नहीं बनते हैं तो ऐसे छांगुर हर घर में बैठे हुए हैं, हर गांव में बैठे हुए हैं। और गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, आपका बस्ती, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। बाकायदा प्लानिंग के तहत ये काम होता है और बहुत बारीकी से होता है। वो वही मनिहार के रूप में वो बिंदी बेचने वाला, खिलौना बेचने वाला, ये लोग सर्वे करते हैं, वो काम कर ये सर्वेयर का काम करते हैं। बिल्कुल, जागरूकता जब तक नहीं आएगी, जागरूक नहीं होंगे तो हम दोषारोपण करते रहेंगे कि भाई उसने ऐसा कर दिया, वो आपके घर में गया था करने के लिए, क्या लालच में हम ही गए हैं? ये हमारी कमी है। कहीं ना कहीं हमें अपनी कमी को दूर करना पड़ेगा, संस्कृति संस्कारों में जुड़ना पड़ेगा। आज भी हमें नहीं पता, हम साईं बाबा को पूज रहे हैं, हमें पता वो गड़ा हुआ मुर्दा है लेकिन फिर भी पूज रहे हैं। शंकराचार्य जी ने बात उठाई, स्वरूपानंद महाराज ने सब बात उठाई, देखो हिंदू मानने को तैयार ही नहीं है क्योंकि वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू है। अब सनातनी होता, वैदिक ज्ञान उसके पास होता, पौराणिक ज्ञान होता, अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ा होता, गीता रामायण को पढ़ा होता, कांग्रेस के जमाने में इसको बैन न लगाया होता तो आज हिंदू भटकाव नहीं होता। ये भटकाव होना, फोड़ना, कहीं से मन से उसको बिगाड़ना या रास्ता भटकाना, ये पिछले सरकारों ने किया। आज भी आप देख रहे हैं, अगर योगी जी नहीं आते तो कोई बढ़ोतरी हो रही थी, जो पिछली सरकारें कर ही रही थी आज भी कर रही हैं। आज भी हमारे साथ ऐसे डिबेट में महापुरुष लोग जुड़ते हैं और सीधा उन्हीं की बात करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो कहने के लिए नाम हिंदू है, काम मुस्लिम वाला हो रहा है, तो कहीं हिंदू इसे बैठा हुआ है। जो पहले घुन की बात कही है, पूजा मिश्रा ने बात कही घुन वाली बात, तो हिंदू में घुन बैठे हुए हैं। जो नाम के हिंदू है, काम मुस्लिमों वाला है, काम विधर्मियों वाला है, काम राष्ट्रों वाला है, वो आज भी हो रहा है भाई, वो आज भी हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद सुधार हो पाएगा। धर्मगुरु चिल्लाते रहते हैं, सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परिवारों में भी, अपने परिवार में लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो जानबूझ करके हमें डाइवर्ट करते हैं, हमें फोड़ते हैं, हमें बहकाते हैं। छांगुर बाबा के पास तमाम ऐसे लोग बैठे थे जो हिंदू ही थे, उनके एजेंट बन के काम कर रहे थे, पैसे के लालच में हिंदू ही थे, कोई मुसलमान नहीं था वहां पर जो करने वाला। तो ऐसे ही लोग आज बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के रूप में आकर के या धन के लालच में आकर के, पद के रूप में आकर के, पद के लालच में आकर के अपने आप को हिंदू को डाइवर्ट करते हैं। और ये जब तक नहीं रुकेगा तो कहीं ना कहीं पूजा मिश्रा कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक है आचार्य। पूजा, आपने पूछा अमित जी की धर्म गुरु जी को क्या करना चाहिए। पहली बात तो धर्म गुरु जी को धर्म और पॉलिटिक्स
अलग कर देना चाहिए। हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो है 4 शंकराचार्य होते हैं, उसमें लड़ाई चल रही थी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को कोई कह रहा है कि ये नहीं है। हमने बड़े बड़े बाबाओं को देखा है एक दूसरे बाबाओं पे कटाक्ष करते हुए, धर्म का प्रचार कम करते हुए। आप देखिए श्री रविशंकर जब जो है इतना पौराणिक शंकर भगवान की मूर्ति को सार्वजनिक करते हैं आफ्टर 100 ऑफ ईयर, उसका जो है इनॉग्रेशन कौन करता है? देश के प्रधानमंत्री। बल्कि वहां पे शंकराचार्य बिठाए थे। ये मुझे हमेशा आपत्ति है इस बात से कि धर्म गुरु खुद को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर दे। मैं आपने भी कहा ना, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैंने गुरु दीक्षा ले रखी हुई। मेरे गुरु का नाम है जो है यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर है जूना अखाड़े के, उत्तराखंड से आते हैं, जिनको जाके बायो देखी उनके देख ली। तो मैं मेरे जैसा पॉलिटिकल इंसान अगर धर्म को पॉलिटिक्स से अलग कर सकता है, तो जो धार्मिक गुरु हैं वो पॉलिटिक्स को अलग क्यों नहीं कर पा रहे? आप जिस दिन पॉलिटिक्स अलग कर लेंगे, जिस दिन आपके यहाँ खुद द्वंद्व बंद हो जाएगा, कोई से गुरु के यहाँ जाइए और दूसरे गुरु को कुछ नहीं बोलेगा, तब जाकर के हिंदू समझेगा ना, वो कैसे आप पे भरोसा करेंगे? हम कह रहे हैं 4 शंकराचार्य, हमने बचपन से सुना है कि हमारे यहाँ पे सबसे उच्च पद होता है शंकराचार्य का, और 4 शंकराचार्य में जब हम देखते हैं कि 3 शंकराचार्य अलग स्नान कर रहे हैं, 1 शंकराचार्य अलग स्नान कर रहे हैं, 3 शंकराचार्य किसी पे कटाक्ष कर रहे हैं, 1 शंकराचार्य कहीं अलग थलग दिख रहा है, 1 शंकराचार्य कुछ अलग। आलोक जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। तो कैसे हम बात करेंगे कि हम हिंदू धर्म के वाहक हो रखे हुए हैं? वैलिड पॉइंट है, ठीक है, कंफ्यूज तो होगा ही। ठीक है, मतलब राजनीति से धर्म को राजनीति से अलग पता नहीं है किसी को कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, सवाल ले लेते हैं आलोक से। आलोक जी, बहुत वैलिड पॉइंट है कि धर्म को धर्म रहने दें, राजनीति को राजनीति रहने दें। इन दोनों को अगर अलग रखा जाए तो मुझे लगता है क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो चाहे मुस्लिम धर्म की बात हो। धर्म को धर्म में रहने दें। मौलाना भी राजनीति कर रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु भी राजनीति कर रहे हैं। जिनके 4 मठ हैं, चारों में पट्टी नहीं है, चारों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, 3 अलग सुर में गाते हैं, एक जो शंकराचार्य हैं उनके सुर अलग होते हैं। आलोक वत्स, कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? आलोक जी। पूजा जी ने बहुत तार्किक बात की है जी, मैं इनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जी। सारे की जड़ में राजनीति जी, जो राजनीतिक करने और कराने के लिए किसी भी चीज का सहारा ले लेते हैं, उसमें धर्म भी है। और धर्म गुरु सब बहुत सी चीजों के बहकावे में इस तरीके के चीजों में शामिल हो जाते हैं। तो धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए जी। चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो। जैन धर्म की को तो और लेकिन अन्य धर्मों में इन दोनों का बराबर का तालमेल हो चुका है जी। और यह देश के लिए आत्मघाती है, मैं इसको स्वीकारता हूं। रही बात झांगुर बाबा की, तो पूजा जी को यह भी याद रखना चाहिए, अभी तक जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसमें झांगुर बाबा के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों का जी सपा से अच्छा तालमेल बताया गया है जी। तो कहीं ना कहीं तो कोई राजनीतिक दल ने इसको सपोर्ट किया ही है, प्रश्रय दिया। आपको लगता है अमित जी विपक्ष होता और जो है सरकार मौका नहीं ढूंढती? देखिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, जो बातें निकल के आई है मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहा हूँ। अभी पता कर लीजिए, हो सकता है मेरा इंफॉर्मेशन गलत हो, आप उसको करेक्ट कर दीजिए, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है झांगुर बाबा के बारे में, उसमें यह निकल के बात सामने आई है कि बहुत से उसके कच्चे बच्चे का सपा से अच्छा तालमेल रहा है। तो प्रश्रय तो कहीं ना कहीं से उसको मिला है और इस कारण से वो दिनों दिन बढ़ता गया। सारी एजेंसियां, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे आपको बैंक हो, चाहे पुलिस हो, इन्होंने तो कमी की है।
अपने दायित्व का सही से निर्वहन किए होते तो शायद ये इतना आगे नहीं बढ़ पाता। इसके रसूख के कारण कोर्ट में नहीं आलोक भाई, अभी तक तो पूजा सारा ठीकरा फोड़ रही थी। पूजा यही कह रही थी भाई सरकार शामिल है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस, एटीएस, ईडी की जिम्मेदारी है। ये नया खुलासा जो आपने किया कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इसमें हो सकते हैं। पूजा भाई, दोष तो आपकी पार्टी की तरफ भी लग रहा है, मतलब आप भी इन्वॉल्व इसमें हैं ही, अकेले सिर्फ बीजेपी या केंद्र सरकार की गलती नहीं है। अमित जी, अगर इस तरीके से देखा जाए तो आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं। वो तो अपने ही देश में रहा है ना जी, और इतना बड़ा नेतृत्व चल रहा है तो कहीं ना कहीं हम आप सब जिम्मेदार हैं। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो हम वैसे नहीं, वो कह रहे हैं कि नेताओं के साथ ताल्लुकात करीबी, नेताओं के साथ करीबी की बात आ रही है। पीपल ऑफ द पीपल, नहीं पूजा, नेताओं से करीबी की बात आ रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता बहुत करीबी साई। पूजा सुन पा रही हैं पूजा? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, आपके जवाब देना चाह रही थी। आलोक जी कह रहे हैं कि बहुत करीबी निकल कर आई है समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी, तो बस अकेले बीजेपी हमाम में नंगी नहीं है, बाकी और भी पार्टियां हैं इसमें। फिर आप ये कह सकते हो, बिल्कुल चलो आपकी बात तो मैं एग्री कर सकती हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं के ऊपर में फेक मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया गया। जिनके ऊपर कभी मुकदमे नहीं थे उनके ऊपर मुकदमे हुए, जिनके ऊपर छोटा सा भी मुकदमा नहीं था, राजनीतिक मुकदमा नहीं था, उनके तक ऊपर मुकदमे किए गए। तो आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी के जो है लोग थे, उनके अगेंस्ट मुकदमे जा रहे थे और पुलिस ने मुकदमा नहीं किया। पुलिस तो अवसर ही ढूंढती है कहाँ कोई समाजवादी पार्टी से रिलेटेड कुछ आए और हम तुरंत। क्या लोग जी, अगर ऐसा था तो फिर मुकदमे क्यों नहीं हुए? समाजवादी पार्टी, पूजा बिल्कुल वैलिड है क्वेश्चन कि भाई अगर समाजवादी पार्टी का नाम सामने आया तो वह एक्शन कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? भाई अब योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया है कि किसी को नहीं बख्शेंगे। अभी तो तहकीकात जारी है। अच्छा, जो लोग भी इस हमाम में नंगे पाए जाएंगे जी, उन सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये पूजा मुस्कुरा रही है, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि हमने डिस्कशन किया एक बार भी राजेश पूजा जी इस बात को अग्री करना चाहिए उनको, गीता के घर की बात नहीं आई, जब तक इस आदमी के ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं रहा होगा। आशा करते हैं आने वाले समय में निर्भीकता से धुन के बारे में आगे नहीं बढ़ पाया हो, इस बात को तो स्वीकारिए। देश ठीक है आलोक जी, फेयर इनफ। शोएब सिद्दीकी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि आपने 2-3 पॉइंट बहुत वैलिड बताया शोएब, कि आप अपील करेंगे अपने ज़हीन लोगों से, आलिम लोगों से, मौलाना हैं जो सीनियर हैं, सूफ़ी हैं, संत हैं, जो भी आप लोग जिनकी रिस्पेक्ट आप करते हैं आपके धर्म में, तो ये शुरुआत मुझे लगता है कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, देरी हो गई है। या आप जैसे हमारे से जो सिटीजन हैं, जैसे आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अमित भाई अगर मेरे परिवार के या मेरी बिटिया के लिए भी कोई ऐसा करेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा, तो क्यों ना शुरुआत हो जाए, बस किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम? शोएब भाई ऐसा है, देखिए अमित भाई ऐसा है, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए जहां पे आग खुले वहीं सवेरा होता है। मेरी गुजारिश ये रहेगी सभी से, पूरे हिंदुस्तान के हर आलिमों से रहेगी, हर मजहब के आलिमों से रहेगी कि आप इस पे बहुत तेजी से काम करिए, वरना जब दो समुदाय की बात होती है तो उसमें मामला दूसरा चला जाता है। और मैं एक बात आपकी भी यहाँ पे भी आपने रखी थी समाजवादी पार्टी पर कि आपको दर्द कैसा है, मैं मादर साहब कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जहाँ पे आम आवाम के जहन में डाला गया है कि समाजवादी मुसलमानों की पार्टी है और बीजेपी हिंदू की पार्टी है तो उनका फेवर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे जो है मुसलमान के प्रधानमंत्री है, हिंदू भाई के भी, ईसाई के, सबके। हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री, हिंदू भाई के भी हैं और सबके हैं। आप देखिए अगर ये बात रखी है तो बीजेपी में मुख्तार अब्बास नकवी साहब जैसा नाम को बताइए जो टॉप पे रहा, क्या आप बताइए अब्दुल कलाम साहब जैसा? अब्दुल कलाम साहब तो बीजेपी ने ही राष्ट्रपति बनाया था माशाल्लाह से। और तो ये कहना कि इल्जाम गलत है। कांग्रेस को देख लिए, सलमान खुर्शीद साहब को देख लिए, इतना बड़ा नाम, गुलाम नबी आजाद का देख लिए, आखिरी टाइम तो सोनिया गांधी उनसे एडवाइस लेती थी। तो ये इल्जाम लगाना कि बीजेपी मुसलमान के खिलाफ रहती है, सपा मुसलमान के फेवर रहती है, ये कह के आपसे मुसलमानों को पीस देते हैं। आप मुसलमान पीस जाता है, बड़े बड़े नेता निकल जाते हैं। मेरी गुजारिश आपको चैन से रहेगी हर धर्म गुरुओं से, चाहे मुसलमान के हों, चाहे हिंदू के हों, चाहे ईसाई के हों, चाहे बौद्ध के हों, कि आप इस मामले को आगे ना बढ़ाकर मंदिर आम पर आइए और मंदिर आम पर आकर एक बैठक करिए, बैठक करने में लाइव टेलीकास्ट करिए
कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुसलमान के वहां तरबियत देंगे कि ऐसा ना हो आगे। हिंदू जो धर्म गुरु है, स्वामी है, वो कहें कि मैं अपने वहां ऐसा कहूंगा कोई मुसलमान ना करने दे, ईसाई के वहां हो कि मैं लालच दे के किसी को नहीं कराऊंगा, तब ये मसले का हल तय होगा। फिर भाई दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, पूजा भी हैं, आलोक भाई भी हैं, मुझे लगता है इन्हें ये मैसेज कन्वे करना चाहिए अपने अपने जो लीडरान हैं इनके पार्टी के। और प्रमोद मिश्रा भी मेरे साथ हैं, आचार्य, इनको भी आपका जो मैसेज है इसे कन्वर्ट करके हिंदू धर्म गुरुओं तक पहुंचाना चाहिए। आचार्य एक और मसला इसमें है कि बहुत सारे सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स जो हैं वहाँ पर भी ये देखने को मिला है कि वहाँ पर भी लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं, जो यंग टर्क्स हैं मुस्लिम, उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। पढ़ाई के नाम पर, कुरान शरीफ के नाम पर, आयतों को समझाने के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस इलाके का नाम आप ले रहे हैं, उस इलाके में जो नेपाल के बॉर्डर के पास बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, ये सब जो इलाका, घाघरा के किनारे वाले जो इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पर है, वहाँ पर तो ये पूरा रैकेट चल रहा है। मदरसों के नाम पर लोगों को सिर्फ मदरसे के नाम पे, नाम मदरसे का है, बाहर से मदरसा दिख रहा है, अंदर कुछ और वहाँ पे चल रहा है। अमित भाई, जब गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, गोंडा सिटी के जब आप निकलेंगे बाहर अयोध्या की तरफ जी, तो बहुत बड़ा मदरसा बना हुआ है जी, और उसमें बातें दबा दी गई हैं कई बार, क्योंकि वहाँ के जो सांसद हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, पास में वही नंदनी कॉलेज आता है उनका जी, तो उसके माध्यम से उसको कहीं कहीं रोक दिया गया। नहीं तो 2-3 बार वहां पर छापे भी पड़े पहले जी, कहानी ऐसी आई है। बहराइच के उत्तर में एक दरगाह है जहाँ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थी, वहां भी बहुत बड़ा मदरसा है, इसके माध्यम से ब्रेन वॉश करना और आतंक फैलाना, नेपाल से कनेक्शन होना, बाहर के देशों कनेक्शन होना, ये पहले भी हो चुका है, एक बार नहीं हुआ। आपके माध्यम से डिबेट आपने बहुत सारी की होगी, पिछले साल लगातार 15-20 दिन तक डिबेट चली थी लगातार। एक लड़के को का नाखून वगैरह सब उजाड़ दिया गया था, बहराइच की कहानी थी ये। और ये प्लानिंग के तहत होता है। हिंदू कहीं ना कहीं प्लानिंग कर नहीं पाता या करता नहीं, ठीक है, जो होता है ठीक है, क्योंकि शिक्षा ऐसी दी जाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो चाहे पढ़ाई के टाइम पर हो, चाहे माता पिता के द्वारा हो, जो संस्कार दे दिया जाता है, वो संस्कार को लेकर के वो चलता रहता है। क्या नहीं जी, संसार एक ही है, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व एक ही है, यहाँ दूसरा कोई नहीं है। वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म है, वो हमारा है, हमारा अपना ही है। हर किसी से मित्रता या निभाने का प्रयास करता है या उसको शिक्षा दी जाती है, लेकिन और सबको नहीं दी जाती। वहां एक ही शिक्षा है, दूसरी शिक्षा है नहीं कि अगर वो गैर मुस्लिम है तो आपका नहीं है, वो उसको उड़ा दो। यही मदरसे की शिक्षा है, यही पॉइंट होते हैं, यही ब्रेन वॉश होता है। और दूसरी बड़ी बात है कि मुस्लिम को पढ़ने नहीं दिया जाता। अगर ये जितने भी बड़े बड़े आका है अगर पढ़ने दें तो भी हमारे मित्र जो हमारे साथ डिबेट बैठते हैं ऐसी बातें करेंगे, समाज को जोड़ने की बातें करेंगे, तोड़ने की बातें नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे भी मुस्लिम मित्र हैं, देखिए उनकी मात्रा कम है क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग समाज में आए, जो आज राष्ट्रपति बने, बहुत बड़े ओहदे पर भी गए, बड़े पद पर भी गए, वे कम गए। अगर मदरसे में अच्छी शिक्षा दी जाती, अच्छा संस्कार दिया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। भारत में जो भाईचारा वाला शब्द है, ये भाईचारा कायम रहता। तो गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, और आपका लखीमपुर खीरी का कुछ एरिया है, बाराबंकी कुछ एरिया है, ये सब बहुत बहुत बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर ये ब्रेन वॉश करके और उनको आतंक के क्षेत्र में या फिर क्राइम के क्षेत्र में ढकेल दिया जाता है। बाद में परिणाम जो आज चल रहा है, ऐसे परिणाम निकल के आते हैं। ठीक है जी अमित भाई। अब शोएब भाई, जैसे कि नेपाल बॉर्डर पे बहुत सारे जो थे मदरसे बंद कराए गए, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ शोएब भाई, बहुत सारे मदरसे बंद कराए गए, बहुत सारे मदरसों से ऐसे लिटरेचर मिले जो पढ़ाई से अलहदा थे, वहाँ पर वो नहीं मिलने चाहिए थे। खुरासान को लेकर लिटरेचर मिला, गजवाए हिंद को लेकर लिटरेचर मिला, इस्लामिक स्टेट से जुड़े लिटरेचर मिले, ये सब मदरसों के अंदर मिले हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को। ये कैसे सुधरेगा? यंग बच्चे हैं, मासूम दिमाग है उनका, और उनको बचपन में 5 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं मदरसों की आड़ में। ये कैसे सही किया जाए? ये कैसे आइडेंटिफाई हो कि भाई फला मदरसा ठीक है, फला मदरसा ठीक नहीं? क्योंकि हम तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, तालीम के लिए भेजते हैं, अब हमें तो नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। देखिए अमित भाई, ऐसा है कि इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। देखिए हर धर्म में, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं, उनकी पहचान करना होता है। देखिए अगर मैंने ये कह रहा हूं कि अगर शुएब सिद्दीकी को खता की है तो आप पूरे मुसलमान समुदाय को कटघरे नहीं कर देंगे। या हमारे एंकर अमित भाई हैं, अगर उन्होंने कोई खता की है तो आप पूरे हिंदू समुदाय को नहीं कटघरे कर लेंगे। बिल्कुल। देखिए ये हकीकत है।
मदरसे भी हैं, बहुत सी संस्थाएं चल रही है, अगर आप और मतलब हो जाए, चल रहा है, गलत चल रही है। और मैं आपके चैनल से दोबारा कहना भी चाह रहा हूँ, आप देखिए जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा सर, लेकिन सर अगर नेपाल से कोई अंदर आ जा रहा है, चाइना से कोई अंदर आ जा रहा है, पाकिस्तान से कोई अंदर आ जा रहा है, बांग्लादेश से कोई अंदर आ जा रहा है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? जो मौजूद सरकार है। लेकिन ये मामला सर इतना संगीन है कि इस तरह की बातों को हम ना लेके हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे, हमारे सब आलिम को मंदिराम पर आना होगा और अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। सर आप देख लिए, एक माँ बाप होते हैं जिनकी 6-7 औलादें होती हैं और प्यासे मर जाते हैं, कोई सी प्यासे मर जाते हैं, सबके इंतजार में रहते हैं कि वो पानी देगा, वो पानी देगा, और कोई नहीं देता है, वो सोचता है वो भाई दे, वो भाई दे, माँ बाप मर जाते हैं। तो माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि हर बच्चे को काम सौंप दे कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना, तभी हो पाएगा। तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने आलिमों से कहूंगा, और मेरे जो सामने भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं, समाजवादी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, इनको अपने धर्म के गुरुओं से बात करनी होगी, आपके नेशन द्वारा बात करनी होगी कि आप लोग सब एक ज्वाइंट मीटिंग करें और मंदिर यहाँ पर आके बात करें कि किसी तरह की दिक्कतें ना हो। सर हमारे नबी ने भी फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, और उन्होंने कभी जबरदस्ती जोर नहीं दिया। तो अगर इस तरह की बात निकल के आ रही है, फिर वही बात आएगी सर, सिस्टम की बहुत कमी रही। आप बताइए सर, जो इस दौर में अगर खाना पीना मुश्किल है सर, इतनी महंगाई है, पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह, वो अरबपति हो गया, हजारों का टर्नओवर हो रहा है, कई नाम निकल के आ रहे हैं। अभी आप देखिए कई नाम आपको अमित भाई हैरत अंगेज निकल के आएंगे। लेकिन मैं फिर आपको चैलेंज कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में, यूपी छोड़ दिए, हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान बता दिए तो झिंगुर बाबा की तारीफ कर रहा हूं, सिवाय उनकी मुखालफत करने की, उनकी बुराई करने की, क्योंकि एक की गलती से पूरे समुदाय को तार-तार होना पड़ता है। लेकिन हर पार्टी के लोग या हर समुदाय के लोग टारगेट से मुसलमानों करते ही बेहतर नहीं है। आपने फिर अब्दुल हमीद जैसे लोग दिए हैं, अब्दुल कलाम जैसे नहीं शोएब भाई, मेरी डिबेट में एक स्कॉलर आए थे, मुझे शायद याद है, शायद पूजा भी उस डिबेट में शायद थी मेरे साथ, तो उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि भाई जो बाबा हैं, जंगूर बाबा, उनके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तो पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जब मैंने सवाल पूछा तो वो डिबेट छोड़कर भाग गए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनकी बात, उनका नैरेटिव हम अपने चैनल के जरिए दुनिया तक, जनता तक पहुंचाएं। वो लड़ रहे थे बाकी लोगों से। जी अमित भाई, देखिए आपका ये छोटा भाई शोएब सिद्दीकी कभी नहीं भागा, चाहे वो अदालत हो जंग का मैदान, फाइल करके हटा। उन्होंने बिल्कुल गलत बात कही, उसके पीछे जांचें चल रही थी, जब पाया गया तब उनको गिरफ्तार किया गया, लखनऊ से गिरफ्तार किए गए। क्यों भागे वहां से, बलरामपुर से? इसमें कोई तो बचने वाली बात है। देखिए होता क्या है कि आप बचने की तरह तरह की बातें करें, एक झूठ छुपाने के लिए 5 झूठ बोलना पड़ता है, और एक सच बोलने के लिए कोई सच नहीं बोलना पड़ता, सच बात होती है। फिर हमारी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से खास करके कि निष्पक्ष जांच की जाए, कम अज कम। चूंकि सिस्टम में सर, एक अमित भाई बात करना चलूं कि झगड़े में होता सर क्या है, जो बवाल होते हैं उसमें झगड़ा पत्थर कोई फेंक देता है, वो भाग जाता है और बेचारे बेकसूर उसे फंसते हैं, चाहे किसी समुदाय के हो। तो मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश रहेगी कि निष्पक्ष जांच की जाए, और जो दोषी उनको बख्शा ना जाए, नजीर सामने पेश कर दी जाए। कोई भी समुदाय, जो मुसलमान समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय, कोई हो, लेकिन कोई जो निर्दोष हो उसको ना पकड़ा जाए, उसको बख्श दिया जाए। ठीक है आलोक वत्स, ठीक है आलोक, मैं ये गुजारिश करूंगा। ठीक है आलोक वत्स बीजेपी के प्रवक्ता है। आलोक भाई, पश्चिमी यूपी का पूरा पिछले अगर 5 साल में देखें तो जो अवैध मदरसे चल रहे थे, पढ़ाई लिखाई और कुरान शरीफ के नाम पर जो भी वहाँ पर चल रहा था, सरकार ने आइडेंटिफाई किया, बहुत सारे मदरसों को आपने बंद कराया। नेपाल बॉर्डर के बहुत सारे मदरसे, 250-300 मदरसे उधर मिले हैं, जहाँ पर आचार्य प्रमोद जिस इलाके की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में देवबंद के आसपास के बहुत सारे इलाके थे, रायबरेली, मुरादाबाद, मेरठ, अमरोहा, इन तमाम इलाकों में सरकार ने आइडेंटिफाई किए फर्जी मदरसों को। लेकिन ये कार्यक्रम थोड़ा और तेज़ चलना चाहिए, मुझे लग रहा है। जो शोएब भाई कह रहे हैं कि सरकार को बहुत प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है, हम इंतज़ार ना करें कि भाई कोई मामला ATS पकड़े, ED पकड़े तो हमारे सामने आए। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। भले मुस्लिम समाज इसे लेकर खरी खोटी सरकार को सुनाता रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि लखनऊ के पास बलरामपुर में ये मामला मिल रहा है, तो बनारस में क्या हो रहा होगा, गाजीपुर में क्या हो रहा होगा, मिर्ज़ापुर में क्या हो रहा होगा, मऊ में क्या हो रहा होगा। आलोक भाई, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, और जो सिद्दीकी साहब ने कहा, कम मुसलमान है इस देश में जो इस साफगोई से, बिल्कुल इस बात से मैं भी सहमत हूं। शोएब भाई इतनी क्लैरिटी से कोई बात नहीं करता डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई मिलनी चाहिए आपको। आलोक भाई, लेकिन अभी तक किसी बड़े मौलाना ने
कोई वक्तव्य दिया है कि जो झांगुर बाबा कर रहे हैं वो गलत है। शोएब सिद्दीकी पहले मौलाना है पहले शख्स है जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पर इस बात की मजम्मत की कि गलत हुआ है भाई। हाँ, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़े मौलाना यही है। तभी तो मैंने कहा जिन्होंने देश हित में, समाज हित में इतनी साफगोई से सारी चीजें रखी सामने। ट्रू। लेकिन अभी तक जो बड़े बड़े उलेमा थे और बड़े बड़े मौलवी थे, किसी का बयान नहीं आया है। मैंने तो नहीं सुना है जिन्होंने इसकी भर्त्सना की हो। और अगर हम बहुत कड़ाई से इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो बहुत से कांग्रेस, सपा, राजद, ममता बनर्जी, टीएमसी, ये लोग शोर मचाते हैं कि मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है। कारण भी स्पष्ट है क्यों वो इस तरीके की बातें उठाते हैं। देश के सनातनी जाग चुके हैं। अब ये चीजें ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देर सवेर इन सबको निश्चित करके, चिन्हित करके इनको समूल रूप से उखाड़ के फेंकना होगा। ठीक है आलोक भाई, मेरे प्रोड्यूसर देव कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मैं फटाफट क्लोजिंग रिएक्शन ले लेता हूं। सबसे पहले मैं आचार्य चाहूंगा, आचार्य आपके पास 40 सेकंड है, एक क्लोजिंग कमेंट करिए, फिर मैं पूजा के पास जाऊंगा, वक्त बहुत कम है। आलोक भाई सॉरी, वक्त कम। बिल्कुल भाई, जिस तरह से अभी आलोक जी हमारे बता रहे थे, ये बिल्कुल है कि सनातनी कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा है धीरे धीरे और जाग चुका है। समय बहुत कम बचा है, बहुत कम समय में एक नया निर्णय देश को मिलेगा, समाज को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ऐसे जो आतंकवाद फैलाने वाले, बनाने वाले लोग हैं, ये जड़ से ही साफ होने वाले हैं। जी भाई, ठीक है। पूजा मिश्रा, क्लोजिंग कमेंट, लास्ट 60 सेकंड्स टू यू। पूजा आप सुन पा रही हैं मुझे? ठीक है, कोई बात नहीं, शायद उनका फोन कर गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। आलोक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, शोएब सिद्दीकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए, आचार्य प्रमोद मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस सलीके और तरीके से शोएब सिद्दीकी ने आज डिबेट में बात की है, मुझे लगता है हर मुसलमान को उसको जहन में रखना चाहिए। और जो बात आचार्य प्रमोद ने कही है, हर हिंदू को भी वो बात अपनी जहन में रखना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है अपने परिवार को समझाने और बताने की, हमारी जिम्मेदारी है सही और गलत के फ़र्क को दिखाने की। रुकने छोटी सी ब्रेक के लिए प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।